प्यारे बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हमारा पाठ वर्गमूल और घनमूल से संबंधित है। ये तीसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने आपको परिचय कराया, उसके सूत्रों से, उनके आविष्कार से, कहाँ से शुरू हुआ आदि बातें। आप उसके लिए हमारा इसका पहला वीडियो देख लें। और दूसरे क्लास में हमने आपको दो संख्याओं तक के संख्या का वर्ग करना बताया, यानी 1 से लेकर 99 तक का। बेसिक भी बातें बताई आपको, ट्रिक भी बताया। क्योंकि अब वर्गमूल का पाठ हम पढ़ ही रहे हैं, तो वर्ग तो हमें करना होगा ही, घन तो हमें करना होगा ही। तो आज हमने आपको 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का वर्ग करना मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप वर्ग नहीं कर पाएंगे तब तक आप वर्गमूल और घनमूल की सवाल क्या लगाएंगे। और इसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी की, जैसे कुछ बेसिक बातें जैसे आपको जानना चाहिए कि अगर आप वर्गमूल और घनमूल लगा रहे हैं तो जितना संभव हो सके, नहीं तो 1 से लेकर 25 तक या 40 तक, मतलब जहाँ तक आप हो सके इसके वर्ग को आप याद ही कर लें। क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, तो इसे आप याद किए रहेंगे तो परीक्षाओं में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ा सा। अब क्योंकि अगर वहाँ पर समय आप ज़्यादा दे देंगे इसी में, तो एक एक क्षण कीमती होता है। तो आज हम 3 संख्याओं की बात करेंगे। 100 से शुरुआत करनी है, तो देखते हैं पहले हम 100 से ही अगर हमें लगाना होगा ट्रिक के माध्यम से तो कैसे लगाएंगे। और बेसिक क्या हो सकता है, ऐसे 100 है तो 100 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं। 1 लिख के आप 4 जीरो लगा देंगे, ये 100 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार अगर 100 पहली बार तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो आप ऐसे लगा देंगे। चलिए, अब जब 100 हमारा पूरा हो गया, 100 की विषय में आप जान गए 3 अंकों की ये पहली संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की 100। अब इसके बाद आता है 105। पहली संख्या क्या है? 105। अच्छा, 105 तो बहुत लोग लगा लेते हैं आसानी से, थोड़ा इसको 104 कर देते हैं। आप 104 लीजिए पहली संख्या, और इसका हमें वर्ग करना है। तो इसका एक बेसिक तरीका क्या होगा उसे हम देखते हैं, जिसे हमें जानना जरूरी है। बिना बेसिक के ट्रिक आप मत समझें, पहले आप बेसिक समझ लें। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4 का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 2 × 4 × 100। ये इसका सही और शुद्ध तरीका है जिससे हमें वर्ग करना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, या इस प्रकार से वर्ग होना चाहिए। अच्छा, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आप देख रहे हैं 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, और 4 दूनी 8, यानी हो गया कि 800। अब इसे हम जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर हमने 800 लिख दिया, यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, उसे जोड़ लिया, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। तो आपका बेसिक तरीके से जो 104 का वर्ग होगा वो 10 816। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये भी सरल तरीका है, और ये हमारा बेसिक तरीका है इसको जानने का। अब आते हैं 60 तरीका, या जिसे हम ट्रिक कहते हैं इंग्लिश में, 60 कहते हैं कोई। तो अब बेसिक को हटा देके हम यहाँ क्या करते हैं, छोटा तरीका, लघु विधि। इसे क्या कहेंगे हम, लघु विधि से। आप इसे जो भी कहना चाहें अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो लघु विधि में क्या होता है, हम इसे देखेंगे कि यह हमारा 104, 100 के, इसे 100 से शुरू करते हैं। 100, 150, 200, 250, मतलब इस तरह संख्या देखते चले जाते हैं कि किसके नज़दीक है। तो आप देखेंगे कि 100 के नज़दीक है, तो इसमें क्या नियम लगता है, 104। अब 100 के कितने आसपास है, यानी ये इसका बेस क्या बन रहा है, 100। बेस क्या बन गया, 100 बन गया इसका। अब 100 से 4 दूर है, तो क्या करेंगे हम इसमें, 4 से
प्लस कर देंगे और 4 को ही घटाना है हमें। अब कहाँ घटाना है उसको बता रहे हैं, एकदम सरल तरीका है। 4 घटाएंगे 4 जोड़ेंगे। तो पहला क्या करेंगे, इस 4 है इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर इधर लिख लेंगे हम, 16 इधर लिख लिया हमने। और जब 4 आप इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 108, और आप 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा 100, और भाग आपको हमेशा 100 से देना है। 100 से ये जो जीरो कट गए, ये भी 100 कट गया, यानी आपकी संख्या क्या मिल गई यहाँ पर 108, और आप 16 को ऐसे उतार दिए। यानी जो 10 का 104 का स्क्वायर आप बेसिक विधि से लगा रहे थे उसे आप ट्रिक के माध्यम से लगा रहे हैं, तो इतने सरल तरीके से छोटे में आ गया। अब थोड़ा सा अभी आप अगर इसके विषय में बहुत नहीं जानते हैं तो आपको लगा रहा होगा अरे ये तो बहुत कठिन है, बहुत परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं इसी को बहुत ही सरल तरीके से कैसे लगाऊंगा जब आप इसे जान जाएंगे। तो 3 से 4 उदाहरण आप जब देखेंगे तब आपको बहुत ही सरल विधि लगने लगेगी। अब अगली संख्या देखें, अगर आप, हमने 104 बताया, उसके बाद आप देख सकते हैं 109, इसका स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो वही प्रक्रिया हमें करनी है इसमें। 109 यहाँ लिखते हैं, 100 का बेस बन रहा है इसमें, यानी 100 के आसपास है, और इसमें +9 और -9 कर देंगे। चलिए अब इस 9 का यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे, 81 हो गया। 100 आप जोड़ेंगे 118 हो गया, और 100 आप घटाएंगे तो ये क्या हो गया 100 हो गया, और 100 से ही हमें इसमें भाग देना है। 100 से 100 कट गया, क्या आ गया हमें यहाँ मिल रहा है 118 और 81, ये हमारा 109 का स्क्वायर हो गया, यानी इसका वर्ग हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं क्या होगी, आप देखते जाइए बस ऐसे कितने सरल तरीके से लगती जाएगी। अगली संख्या है 205, 205 का स्क्वायर। अब इसमें क्या देखेंगे 100 के कितना नज़दीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने 205, और यहाँ पर +5, यहाँ पर -5। अब ये सब आपको परीक्षा के कक्ष में जब आप जाएंगे इसे सब मन में आपको हल कर लेना है। ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं इतना लिखते समय ही हमारी सवाल हल हो जाएगी। एक आध सवाल मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना 60 तरीके से, लेकिन तब जब आप 2-4 सवाल देख लेंगे तब। चलिए तो 5 का हमने यहाँ पर 25 लिख लिया, और यहाँ से 5 घटा दिया तो हो गया 200, और 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया 210। 100 से हमने भाग दे दिया, यहाँ पर ये कट गया, यानी क्या हो गया ये 420, और ये हो गया 25। आप देखेंगे 205 और 205 का गुणा करने पर 420 और 25 ही आएगा। अच्छा एक उदाहरण आप और देखें, अब धीरे धीरे आपको ये सवाल ये ट्रिक सरल लगने लगी। और वर्ग निकालने के कई विधियां हैं, शार्ट में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसको लगाया है, लेकिन हम क्या करते हैं जो हमें सरल लगी, अच्छी लगी, तो और सभी लगभग सभी संख्याओं पर काम भी कर रही ठीक से, इसी को इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं, अभी तक हम 100 के नज़दीक थे, अब हम थोड़ा सा 100 से दूर हो जा रहे हैं, और कहाँ पहुँच गए 196 पर पहुँच गए थोड़ा सा। आप इसे भी देख लीजिए, आप इसे देखेंगे किसके नज़दीक है। ये संख्या हमारी 200 के आसपास है, और 4 200 से 4 दूर है, 4 पहले हो या 4 बाद में हो। तो क्या करेंगे 196 यहाँ किया, और 4 हमने जोड़ा और 4 इसमें घटा दिया। अब यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर पहले लिख लीजिए, 16 लिख लिया हमने। जैसे ही आप 4 जोड़ देंगे ये क्या हो गया 200 हो गया, और 4 घटा दिया तो क्या हो गया 192 हो गया। आपको हमेशा 100 से ही भाग देना है, काट दिया, 2 दूनी 4, 2 9 18 की 88 लेख, 2 1 2 1 3, और आपने 16 ऐसे उतार दिया। यानी जब 196 का आप देखेंगे तो 38416 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके समझ में कुछ बातें आने लगी होंगी कि कैसे सरल है। चलिए इसके बाद हमने लिया है क्या 156, इसका वर्ग करते हैं। तो इसे आप क्या देखेंगे, ये संख्या हमारी 150 के आसपास है, तो क्या इस पर नियम बदल जाएगा? जी नहीं, इस पर भी वही नियम लगेगा। तो क्या करेंगे 156, और इसमें 6 के आस मतलब 150 से 6 दूर है या 6 आगे है, 6 को इसमें हम घटा देंगे, जोड़ देंगे, दोनों कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6 का पहले स्क्वायर लिख लेंगे, 36 लिख लिया हमने, और आप 6 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 162।
और घटाने पर क्या हो जाएगा 150, और आप 100 से ही इसमें भाग देंगे तो 50 से भाग देंगे, 50 का 3 बार गया, यहाँ पर 2 बार गया, 2 से आपने काट दिया, 2 8 16, 2 51 2, यानी ये क्या हो गया 3 51 3 और 3 8 24 और 36 आप ऐसे उतार दे रहे हैं तो आप क्या देखेंगे 156 का स्क्वायर तुरंत आ गया, यानी 24 336 ये किसका स्क्वायर है 156 का है। अब आपके समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसे आप स्वयं लगाएंगे। चलिए अब 156 तो हो गया। अब सोच रहे होंगे कि सब गुरुजी 100 से आगे बढ़ा रहे हैं, 100 के थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं, 100 के बाद 200 छोड़ देते हैं, 300 छोड़ देते हैं, 400 पे आते हैं। हमने क्या ले लिया 463। चलिए अब आप इस वीडियो को रोक दीजिए और सवाल लगाइए, और गलत हो जाए तो घबराइए नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा उस ट्रिक को याद रखिए, उसका अभ्यास करेंगे। तो आपने वीडियो को रोक दिया होगा, सवाल लगा लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बिल्कुल सही लगाया होगा, लेकिन हम भी आपको लगा के दिखाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते कैसे करते हैं। तो 463 यहाँ लिख लिया हमने, यहाँ पर अब 150 के नज़दीक है और 450 ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो इसका बेस क्या बन रहा है 450 के आसपास बन रहा है। अब 450 है तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस 13 करेंगे, यानी 50 के बाद 13 है और माइनस 13 कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे तुरंत हमने रेखा खींच दी, 13 का स्क्वायर लिख दिया, 169 13 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसमें 13 जोड़ देंगे, क्या हो गया 13 जोड़ने पर 3 3 6 6 1 7 476 और 13 घटाने पर क्या आ गया तो आपका आ गया 450। आपको भाग 100 से ही देना है, 50 से काटेंगे इसे तो 9 बार जाएगा, 5 9 45 हो गया, और 50 से काटेंगे तो 2 बार चला गया। अब 2 का इसमें आप कर देंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 8 16। अब 13 का आप 9 का इसमें आप गुणा कर देंगे, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 3 27 और 7 34, 34 की 4 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21। और आपका जो 169 है ये सिर्फ हमें 2 अंक लेना है, 1 अंक यहाँ पर कैरी हो जाएगा और 6 9 यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी इसका मान क्या आ गया 21 43 और 69। ये आपका 463 का स्क्वायर हो गया। अब देखा आपने कितनी सरल सवाल लग रही है और कितनी आसानी से लग रही है। अब आप इसी को अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने में आपको समय लग जाएगा और गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। अच्छा अगली संख्या थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है स्क्वायर में। जैसे अब आप ले सकते हैं 756। चलिए अब इसे एकदम शार्ट तरीके से हम लगाएंगे कि परीक्षा में हमें किस प्रकार लगाना है। तो क्या करेंगे, हमने देखा आखिरी अंक क्या है 6 है, इसको हमने तुरंत 36 लिखा और यहाँ पर क्या किया 750 मतलब घटा दिया 6 को और उसके बाद 6 को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया ये 762। मतलब इसमें 6 जोड़ देंगे तो 56 और 6 क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, और इसमें 100 से ही हम भाग दे रहे हैं। 50 से 2 बार गया और 50 से 15 बार गया है, 15 बचे 75 होता है, 2 से इसको हमने काट दिया, 2 तिहाई 6 2 8 16 और 2 51 2। अब 15 51 15 की 5 हासिल 1, 15 8 120 21 की 1 हासिल 12, 15 45 और 45 2 47 2 57 और यहाँ पर 36 को हमने उतार दिया। क्या आ गया 57 15 36, ये 756 का स्क्वायर आ गया। अब अगर इसे आप गुणा करेंगे कितनी देर लगी आपको, इसको लगाने में 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड आपको लग गए होंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है आप इस ट्रिक का अभ्यास करेंगे। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगर अब भी आपके समझ में ना आई हो तो थोड़ा सा इसको आप ट्राई कीजिए। 591 का स्क्वायर में निकालना है तो क्या करेंगे, ये 600 के आसपास संख्या बन रही है, इसका बेस हमारा 600 हो जा रहा है। तो पहले किनारे पर क्या संख्या है 1 का स्क्वायर हम 2 अंकों में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। चलिए इसमें एक पहले हम जोड़ देते हैं, यानी 591 में आपको 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। तो जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे गलती
ये 600 के अगर आसपास बना रहे हैं आप, तो ये 9 बेस बन रहा है इसका, यानी 600 से 9 दूर है, तो 9 9 81 हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे। जैसे ही आप 9 जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 600 हो गया, और जैसे ही आप 9 घटाएंगे तो 11 में से 9 जाता यानी हो गया ये 582, और आप 100 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक, आप जोड़ के देख लीजिए, 82 में आप 9 जोड़ेंगे, 9 2 11 हासिल 8 9, ठीक है, इससे आप ये दोनों कट गया। अब 6 दूनी 12 2 हासिल 6 48 49 के 9 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34, और आपने 81 यहाँ पर लिख दिया, यानी 591 का वर्गमूल क्या हो गया, 34 92 और 81। चलिए, तो इस प्रकार स्टिक का बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे और स्क्वायर निकालते रहेंगे 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का। अब आप एक संख्या का और निकालिए, 8 8 और 6 यानी 886 का स्क्वायर। अब इसे देखेंगे, ये 900 के नज़दीक हो रही है, यानी बेस आपका क्या बन रहा है 900। अब 900 बेस बन रहा है, कितना कम है, तो 14 कम है, यानी 886 में हम 14 प्लस करेंगे और 14 ही माइनस कर देंगे। तो कैसे लगाएंगे इसको, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, स्क्वायर करेंगे 196। अब आपको 1 से लेकर 20 तक 30 तक या 40 तक अगर आप स्क्वायर याद कर सकें तो 25 तक तो बिल्कुल ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको कोई सवाल लगानी है तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से स्क्वायर को याद रखते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपको 14 का स्क्वायर याद करना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो आप 14 गुणे 14 करने लगेंगे, 14 चौका 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 इक्यावन 14 5 19। तो इस प्रकार से आप 2-4 बार इस्तेमाल करेंगे, इसे लगाएंगे तो आपके समझ में धीरे धीरे याद भी हो जाएगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का क्या होता है, 16 का क्या होता है। जब वो सवालें आपके सवाल में आएंगी तो धीरे धीरे याद भी हो जाता है। तो इसको हम 14 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 900, और आप 14 घटा देंगे, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, और 8 ऐसे आपने उतार लिया, यानी 872 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो 886 हो जाएगा, और आप 100 से इसमें भाग दे देंगे तो इसने इसको काट दिया। अब क्या हो गया, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 हो गया, 9 से 63 64 की 4 हासिल 6 हो गया, 9 8 72 72 6 78, और 96 हमें लेना है, यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा और यहाँ पर 96 इस प्रकार इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या जाएगा हमारा 78 इधर हो गया, और जो 48 था ये 49 हो गया, और ये 90 से 96 आ गया, यानी 886 का 78 49 और 96 ये इसका स्क्वायर होता है 886 का। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि मैं आपको जो संख्याएं बता रहा हूँ इसलिए बता रहे हैं हम कि आपको शार्ट तरीके से इनका निकालना आ जाए, वर्ग निकालना आ जाए। तो जब आप वर्ग निकालने लगेंगे आपको वर्गमूल निकालना भी आ जाएगा, और अगर वर्ग ही आप नहीं निकाल पाएंगे तो वर्गमूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको घन के लिए भी ट्रिक बताऊंगा, और इतनी सरल, इसमें तो मान लो आपको 2-4 सेकंड लग रहे हैं, उसे तो आप देखते ही लगा देंगे, आपको कागज़ पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, अब एक आता है कि मान लीजिए हमें 100 का, ध्यान दीजिए ये ट्रिक हमारी पहले ही अंक पर काम कितना कर रही है इसे ध्यान देंगे। तो ये 100 जो है 100 के ही नज़दीक है, तो आप 100 में से अगर यहाँ पर कौन सा 100 ही है, घटाएंगे 100 तो क्या आ जाएगा, पर 0 आ जाएगा, यानी 0 एकदम 100 के एकदम पूरा एक्यूरेट है। तो क्या करेंगे हम, 100 में भी हमने क्या किया, +0 और -0 कर दिया। आप जानते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, और 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 0 होना है। अब आप क्या करेंगे, 100 गुणे 100 यानी 100 जोड़ा, 100 घटाया, 100 में से 0 घटाया और 0 जोड़ा, और आपने एक 100 से भाग दे दिया। इसका क्या उत्तर आ गया, 100 और 00। मतलब ये सूत्र सिद्ध करने के लिए मैंने आपको कि यह नियम 100 पर भी लागू होता है, यानी किसी भी 3 अंकों की संख्या पर आप इस नियम को लगा सकते हैं और वो आपका सही होगा। चलिए, आप ये भी समझ गए। अब आप एक चीज़ और समझिए, एक अंक मैं आपको और देता हूँ, वो होगा आपका
आखिरी अंक 3 अंकों का, इसे कहते हैं 999। अब 999 का स्क्वायर निकालना होगा। इसका बेस क्या बन जाएगा? इसका बेस 1000 बन जाएगा। अब 1000 में कितना कम है कितना ज़्यादा है? 1 कम है और 1 ज़्यादा है, यानी इसका हम स्क्वायर करके 1 का यहाँ लिखते हैं। तो क्या हो गया? 01 आपने लिख दिया और इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका? ये हो गया 999 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी हो गया 1000 1 जोड़ने पर। और गुणा किससे करेंगे? 998 से 1 घटा करके, क्योंकि 1 इसका बेस से 1000 से 1 कम है 1 ज़्यादा है, और बटे आप 100 ही करेंगे। 100 से आप इसको 2 जीरो काट देंगे। यहाँ को क्या मिल गया? 9980 मिल गया और 01 आपने उतार दिया। अब आप 999 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, आपका उत्तर यही आना चाहिए और यही आएगा भी। तो आज हम आपको 3 संख्याओं के वर्ग करने की विधि बता रहे थे। अब आप चाहें तो कुछ उदाहरण आप और देख सकते हैं, जिससे आपको सरल हो जाए, अच्छा लगने लगे। तो हमने कल आपको जो विधि बताई थी 2 अंकों वाली, उसे तो आप लगा ही लिए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं लगाए हैं तो उसका आप अभ्यास करें, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। अच्छा, और कल मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी 2 अंकों वाली, वो आपको हमारा वीडियो नंबर 2 में है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लेंगे। और इसमें अगर कुछ और उदाहरण की बात करें तो मैं लगवा देता हूँ कुछ उदाहरण आपको। और जैसे कि आप लगा सकते हैं 111 का स्क्वायर में करना है। अब आप देखेंगे इसका बेस 100 बन रहा है, यानी 111 में हम 111 जोड़ेंगे और 11 ही घटाएंगे। और तो यहाँ क्या लिखेंगे? 11 का स्क्वायर यानी 121 लिख देंगे। और आप जैसे ही 11 जोड़ेंगे ये हो गया 122, और 11 घटा देंगे तो क्या हो गया हमारा? 100 हो गया। आप 100 से भाग दे देंगे, इसने इसको काट दिया। क्या मिला आपका? तो मिल गया आपका 122। और आप इसे ध्यान रखेंगे कि जो ये सैकड़े का अंक हो जा रहा है, ये इस तरह यहाँ पर कैरी हो जाएगा, और इसको हम इस तरह जोड़ेंगे। अब तो क्या आएगा हमारा योग? 21 इधर हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और 1 हो गया। आप इसे देख सकते हैं, लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बिना अनावश्यक या बिना किसी कार्य के वीडियो को लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको ट्रिक बताई, आप उस पर काम करें। आपको हमने आपको बेसिक रूल बताया, आप उस पर भी ध्यान दें। आप बेसिक नहीं भूल सकते हैं। किसी भी सवाल को जब भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसका बेसिक रूल भी बताऊंगा कि किस प्रकार इसका सही नियम है लगाने का, तो उसे आप ज़रूर याद रखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आपको ट्रिक याद रहे ना रहे, कोई दिक्कत हो जाए तो आप बेसिक रूल से लगा के देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, आप लोग अपना विशेष ख्याल रखें, सदा खुश रहें। और आपको अगर ये हमारी ट्रिक, हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा हो, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और जिससे और लोगों को भी लाभ हो। और विद्या धन ऐसा है, जिसे बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आप इसे आप याद रखेंगे और हमारे इस चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे। आपकी परीक्षा की जो मैथ का विषय है, इसमें मैं कभी आपको फेल नहीं होने दूंगा और किसी प्रकार की आपको कभी परेशानी नहीं होगी। मैंने तो पिछले वीडियो में भी बताया है, यहाँ भी बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग ये दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो अच्छा मैथ लगा सकता है वही अच्छी रीजनिंग भी लगा सकता है। यदि आप सोचें कि चलो मैथ नहीं लगाएंगे, रीजनिंग पे ध्यान देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको मैथ भी लगाना पड़ेगा और रीजनिंग भी हल करनी पड़ेगी। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं वैसे आप भी पढ़ेंगे, वो आपके समकक्ष ही होंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर आप अपनी बढ़ा लेते हैं तो आप विशेष बन जाएंगे। तो हम चाहते हैं हमसे जुड़ने वाले बच्चे विशेष बच्चे बने और परीक्षा की अपनी तैयारी में सफल हों। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।